हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आज आप लोगों के सामने एक फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि टॉपिक का नाम है मांग और पूर्ति। क्या है? मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति के बारे में आज हम जानेंगे कि मांग और पूर्ति क्या है, मांग पूर्ति कहते किसे हैं हमें। तो मांग और पूर्ति जो है, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी, सॉरी, जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा। जब वस्तु की कीमत कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा बढ़ेगा और जब वस्तु की कीमत कम होगी होगी तो मांग घटेगा। सॉरी, जब वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो मांग बढ़ेगा। तो ये होता है, ये जो है मांग के नियम है। क्या है? मांग का नियम। मांग का नियम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मांग और पूर्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको एक सही कॉन्सेप्ट से आपको इस चैनल पे बिल्कुल सही तरीके से समझाया जाएगा, जो कि चैनल का नाम है मिसाल टैलेंट एजुकेशन। तो आप ये देखिए और बिल्कुल इस टॉपिक को एक बार आपको देखने के बाद बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए। आपको एक बार देखने के बाद मांग और पूर्ति पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। तो हम आज ये देखते हैं कि मांग और पूर्ति क्या है। तो मांग और पूर्ति हम कहते किसे हैं, मांग कहते किसे हैं। जैसे किसी वस्तु, मान लिया जाए कि आप दो दोस्त हैं, मान लिया राम, कोई दोस्त आपका नाम राम है उसका, और आप श्याम है। तो श्याम ने मांगा राम से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज खाने की या पीने की, रहने, कोई भी चीज, मतलब कोई प्रकार की वस्तु उसने मांग किया, यानी मांगा, उसी को कहते हैं मांग। अब मांग जो किया उसको वो पूर्ति करेगा कि नहीं करेगा। तो जो पूर्ति करने मतलब वो देगा कि नहीं देगा, ये होता है मांग और पूर्ति। यानी मांगना वो देना, पूर्ति हो गया, और मांगना। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मांग और पूर्ति जो होता है, तो मांग का जो नियम कहता है, जो मांगने वाला व्यक्ति है उसका नियम कहता है कि किस तरीके से मांगा जाए और कब उसको वो वस्तु से मिलेगा। तो कहने का मतलब, मान लिया जाए एक दुकानदार है। क्या है? दुकानदार। और कोई व्यक्ति उससे कोई वस्तु मांगता है। कोई दुकानदार है, जो व्यक्ति है उससे क्या मांगता है? कोई वस्तु मांगता है। मान लीजिए बुक मांगा, उसने किताब मांगा। तो ये व्यक्ति से वस्तु पे कीमत, किताब मांगा, तो क्या कर रहा है? जब वस्तु की कीमत घटेगा, जब भी इस बुक की कीमत घटेगा तो क्या होगा? जब कीमत घटेगा तो मांग बढ़ जाएगा। यानी एक पुस्तक लेने वाला व्यक्ति क्या करेगा? दो पुस्तक, तीन कॉपी, चार कॉपी ले लेगा। एक पेन, दो पेन, तीन पेन ले लेगा। एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर ले लेगा। 1 किलो सेव की जगह 5 किलो, 4 किलो, 6 किलो ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपने देखा होगा कि आप जब भी मार्केट जाते हो, मान लिया जाए किसी चीज की कीमत बढ़ी होती है, तो क्या करते हो आप? थोड़ा कम सेशन में लेते हो। मान लीजिए आपको 5 तरह की वस्तुएं लेना है, चीनी, आटा, चावल, 3 तरीके से वस्तुएं लेना है, और आपकी कीमत उसमें बढ़ जाए। मान लीजिए आपने 100 रुपये बाजार लेके गए कि 15 रुपए किलो के हिसाब से दे रहा है, और वो 20 रुपए किलो के हिसाब से हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा? या तो वस्तु कम कर दीजिएगा, क्योंकि हमें अब आपको तीनों चीज की जरूरत है। तो क्या होगा कि जब किसी वस्तु की मांग होगी तो वस्तु की कीमत क्या होगा? जब घट जाएगा, यानी घटेगा, तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगा, उसका मांग ज्यादा होगा। क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगा, यानी मांग उसे ज्यादा करेंगे। तो कोई भी वस्तु की मांग की क्या कहता है? जब वस्तु की कीमत घटेगा, जब वस्तु की कीमत घट जाता है मार्केट में, तो क्या होता है? डिमांड ज्यादा हो जाता है, यानी मांगने वाला या लेने वाला व्यक्ति ज्यादा हो जाता है, और उसे एक वस्तु की जगह दो वस्तु खरीदना चाहते हैं, 1 किलो की जगह 2 किलो खरीदना चाहते हैं। उसी तरीके से जब वस्तु की कीमत ज्यादा होगी, अभी जो ये तो घटा था, जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? मांग कम हो जाएगा। मांग कम हो जाएगा। क्या होगा? मांग कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये देखते हैं कि जो वस्तु की कीमत थी, मान लिया जाए, मैं आपको एक उदाहरण में समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए एक चार्ट है।
ठीक, ये इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है। जब तक आप ग्राफ नहीं बनाइएगा, जब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा कि लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, एमटीएस की हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट में। तो मान लिया जाए जो मांग है, यहाँ लिखते हैं मांग, यहाँ लिखते हैं पूर्ति। तो मान लिया जाए कि एक पेन की कीमत 10 रुपए थी, तो इसकी डिमांड एक पेन था। यदि जो दूसरे 2 पेन की कीमत 5 रुपए हो जाए, तो आप क्या करोगे? 2 पेन खरीदोगे ना, 10 रुपए में ही 5 पेन खरीदोगे। क्या करोगे? 5-10 रुपए में 2 पेन का खरीदोगे। तो क्या होगा? अब मान लिया जाए इसकी कीमत 5 रुपए से घट के 3 रुपए हो जाए, 3 रुपए हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ 2-3 पेन खरीद लोगे आप। तो इस तरीके से जब भी मांग बढ़ेगी तो उसकी वस्तु की कीमत घटेगी, जब भी मांग बढ़ेगी। क्या होगा? जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। इसी को हम कहते हैं मांग और पूर्ति। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो कुछ शर्तें होती है, इसमें क्या होती है? शर्तें होती है कुछ, कि आय में परिवर्तन ना हो, आय में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। आय में परिवर्तन, जैसे कहने का मतलब आपका आय 100 रुपये है महीने, मान लीजिए आपका इनकम 1000 रुपये है, ठीक। अब कोई वस्तु 1000 रुपये के 1000 रुपये में ही मिल रहा था, क्या मिल रहा था? 1000 रुपये में ही मिल रहा था, या 900 रुपये में ही मिल रहा था। आपने उस वस्तु की मान लीजिए कीमत बढ़ जाए, क्या हो जाए? बढ़ जाए कीमत। अब बढ़ जाने के बाद आपकी मान लीजिए 1200 हो जाए इसकी कीमत, आपकी इनकम तो 1000 रुपये है, तो क्या हो? आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आय जो हो उसकी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि आय ज्यादा होगी तो वो बढ़ा चढ़ा के फिर क्या करेंगे? वस्तु को खरीदेंगे। दूसरा वो है जो ऑप्शन है, जो शर्त है, क्या है? ये वस्तु में गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गुण में परिवर्तन का मतलब जो वस्तु है, वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कोई वस्तु है, आप मान लीजिए आपने बाजार गए, मार्केट गए, वहां से कोई भी वस्तु आपने खरीदा, क्या खरीदा? कोई भी वस्तु आपने खरीदा। अब मान लिया जाए उसमें कोई, मान लीजिए आपने कोई जींस या शर्ट या पैंट या टी शर्ट, कोई भी प्रकार की वस्तु आप खरीदे, मान लिया शर्ट खरीदे। अब इस वस्तु में कोई भी क्वालिटी में भी कमी आ जाएगी, तो आप क्या करोगे? या तो खरीदोगे नहीं बिल्कुल भी आप उसे, क्योंकि क्वालिटी में कमी आ गई। तो जब क्या कर रहा है? गुण में परिवर्तन, यानी जो वस्तुएं की गुण है, जो क्वालिटी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेब आप खरीदने के लिए सेब गए, सेब सड़ा हुआ निकल गया, तो क्या आप खरीदोगे? तो नहीं खरीदोगे, बिल्कुल ही नहीं खरीदोगे। तो यही होता है गुण में परिवर्तन। अब हम देखते हैं इसके साथ साथ इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद है, अपवाद, अपवाद क्या क्या है इसमें? तो जो मांग का नियम है, क्या है? जो मांग का नियम है, घटिया कहने मतलब घटिया वस्तु का नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? घटिया वस्तु का काम नहीं होना चाहिए। कहने मतलब जो अपवाद है, कोई भी वस्तु जो घटिया, जैसे मैंने बताया अभी कि सेब सड़ा हुआ निकल जाएगा, तो क्या करोगे आप? खरीदोगे नहीं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कहने मतलब घटिया वस्तु की मांग नहीं होना चाहिए। जब घटिया होगा तो ये मांग पूर्ति नहीं, इसके नियमों को वो पालन नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा? मांग और पालन इसका नहीं कर पाएगा। इसको हम चार्ट के थ्रू भी दर्शा सकते हैं। मान लिया जाए ऐसे चार्ट है, अब मान लिया जाए ये बढ़ा, ये देखो जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब ये गई है इसे, तो क्या हो गया? जब ये बढ़ेगा वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत जब घटेगा, तो क्या होगा? मांग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। क्या हो रहा था? वस्तु की कीमत घटता गया, ये मांग बढ़ता गया। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो मांग और पूर्ति क्या है, डिमांड और पूर्ति क्या है। तो मैंने आपको सारे तरीके बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट में बिल्कुल समझाया आपको, बिल्कुल अब दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि मांग और पूर्ति क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल हर व्यक्ति के पास, हर स्टूडेंटों के पास, विद्यार्थियों के पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।